हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम करेंगे, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि जो कि हमारे थ्योरम में काम आएंगी। तो हमारी सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि अगर हमें कोई दो सब नॉर्मल सीरीज़ दे रखी हों तो वो आपस में इक्विवेलेंट कैसे होती हैं। ठीक है, सब नॉर्मल सीरीज़ के बारे में मालूम ही है कि क्या होता है कि हमें एक सब ग्रुप की सीक्वेंस दी होती है और फिर ये दिखाना होता है कि हर कोई अपने पहले वाले का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब जो होता है उस सीरीज़ को सब नॉर्मल सीरीज़ बोला जाता है। जैसे ये देखो, सब नॉर्मल सीरीज़ क्या होती है, और सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप की एक सीक्वेंस हमें मिलेगी। जी इज इक्वल टू जी नॉट, जी नॉट के अंदर जी वन के अंदर जी टू के अंदर जी थ्री के अंदर जी फोर, अप टू लास्ट जो है हमारा कौन होगा, आइडेंटिटी। तो ये सारे क्या हैं, सब ग्रुप की सीक्वेंस बना रही है। ये इसका सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप, लाइक दैट। ठीक है, और हम इस सीक्वेंस को सब नॉर्मल सीरीज़ कब बोलते हैं, जब हर कोई अपने पहले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। यानी कि G1 नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, जी नोट का G2 G1 का बन जाएगा, G3 G2 का बन जाएगा, G4 G3 का बन जाएगा। मतलब Gi+1 Gi का क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये होती है हमारी सब नॉर्मल सीरीज़। बट हमारी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमें दो सब नॉर्मल सीरीज़ को ये चेक करना है कि क्या वो आपस में इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या ली, दो सब नॉर्मल सीरीज़ ली। जी की जब ली तो यह आया जी नॉट के अंदर जी वन के अंदर जी टू, अप टू जी एन किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। लेकिन उन्होंने बोला दो सब नॉर्मल सीरीज़ लो जी की, तो हमने एक और ली, जी का नाम रखा जी नॉट डैश के अंदर जी वन डैश के अंदर जी टू डैश, अप टू जी एन डैश हमने क्या ले लिया, आइडेंटिटी। तो ये हमने जी की क्या ले ली, दो सब नॉर्मल सीरीज। हमारी डेफिनेशन ये है कि क्या ये दो सब नॉर्मल सीरीज आपस में इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट या फिर आइसोमॉर्फिक हैं। तो जब हमें हमें सब नॉर्मल सीरीज को इक्विवेलेंट कहना हो या आइसोमॉर्फिक कहना हो तो कैसे कहते हैं कि वन और टू यानी कि ये बात कर रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज ओवर सेकंड इक्वेशन। कहते हैं फर्स्ट और सेकंड के फैक्टर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, वन कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। वन और टू यानी कि इन दो इक्वेशन में जो इनके फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है, उनके बीच में वन कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर का मतलब यहाँ पर यह है कि फैक्टर ग्रुप यानी कि क्वोशिएंट ग्रुप कैसे बनेगा। अब आपको पता ही है कि ये सब नॉर्मल सीरीज है, तो इसका मतलब G1 किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, जी नॉट का है। तो फैक्टर ग्रुप क्या बनता है, आपको पता है कि जब H का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो G मोड H क्या बनता है, फैक्टर ग्रुप। इसका मतलब अगर G1 जी नॉट का नॉर्मल सब ग्रुप है तो फैक्टर ग्रुप क्या बनेगा, जी नॉट मोड में G1। सेम एज जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हमें मालूम है कि जो Gi+1 है, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग Gi+1 Gi का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्वोशिएंट ग्रुप क्या बनेगा, Gi मोड Gi+1 लिख दिया। इसी तरह से जो दूसरी वाली सीरीज़ है उसमें हमारा जो वो दे रखा है सेकेंड इक्वेशन में कि Gi+ यानी कि Gj+1 डैश, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, Gj का। तो क्वोशिएंट ग्रुप कैसे बनेगा, ऊपर ग्रुप आएगा, नीचे उसका क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो सेम ऊपर ग्रुप नीचे उसका नॉर्मल सब ग्रुप, ऊपर ग्रुप नीचे उसका नॉर्मल सब ग्रुप। जब आपस में फैक्टर आइसोमॉर्फिक होंगे, उन्होंने क्या बोला है, जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के जो क्वोशिएंट ग्रुप हैं कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि जब ये दोनों मिलकर क्वोशिएंट ग्रुप बना रहे हैं तो यहाँ से ये दोनों का चेक हो, जब ये दोनों मिलकर बना रहे हैं तो यहाँ से ये दोनों का चेक हो। तो इसीलिए उन्होंने यही लिखा है कि जैसे कि Gi मोड Gi+1 और Gj डैश मोड Gj डैश +1, ये आपस में फैक्टर क्या होने चाहिए, आइसोमॉर्फिक। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दो सब नॉर्मल सीरीज हैं ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट और आइसोमॉर्फिक। एक और डेफिनेशन है जो कि हमारी थ्योरम में काम आएगी, इक्विवेलेंट की भी होगी, एक रिफाइनमेंट की, क्योंकि थ्योरम की जो अभी स्टेटमेंट ही मैंने आपको नहीं दिखाई, एक बार स्टेटमेंट दिखा देती हूँ।
देखिए, उन्होंने बोला है श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम में, ये नेमिंग थ्योरम है, पेपर में स्टेट एंड प्रूव करके भी आ जाती है, तो आपको स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए। जब एक ग्रुप की दो सब नॉर्मल सीरीज लेती हैं तो वो इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट रखती हैं। तो मैंने आपको सब नॉर्मल सीरीज की भी डेफिनेशन अभी बताई है, इक्विवेलेंट की भी डेफिनेशन बताई है। अब बताती हूँ कि रिफाइनमेंट क्या होती है। तो टोटल थ्योरम में 3 नाम यूज हुए थे, सब नॉर्मल सीरीज, इक्विवेलेंट और रिफाइनमेंट। तो आपको पता चल गया दो सब नॉर्मल सीरीज इक्विवेलेंट कब होती हैं, सब नॉर्मल सीरीज कौन होती है। अब हम पढ़ते हैं कि रिफाइनमेंट क्या होती है, किसी सीरीज की रिफाइनमेंट क्या होती है वो पढ़ते हैं पहले। रिफाइनमेंट ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज की जब आपको रिफाइनमेंट निकालनी हो तो कैसे, सबसे पहले तो आपको फिर सीरीज देनी पड़ेगी। कैसी सीरीज देनी पड़ेगी, सब नॉर्मल सीरीज या फिर नॉर्मल सीरीज। ठीक है, आप सब नॉर्मल सीरीज की भी रिफाइनमेंट ढूंढ सकते हैं एंड नॉर्मल सीरीज की भी रिफाइनमेंट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें तो सब नॉर्मल सीरीज की इस बार चाहिए, क्योंकि हमारी थ्योरम में सब नॉर्मल सीरीज है तो हम सब नॉर्मल सीरीज की तरह रीड करते हैं। जी इज इक्वल टू जी नॉट, इसके अंदर G1, उसके अंदर G2 अप टू GN। GN क्या है, आइडेंटिटी। ये हमने क्या मान ली कि ये हमारी जी की क्या है, सब नॉर्मल सीरीज। तो देन अगर एक सब नॉर्मल सीरीज आप एक और ले रहे हैं, जैसे कि G इज इक्वल टू G नॉट डैश के अंदर G1 डैश अप टू GN डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो कहते हैं कि ये वाली जो अभी आपने न्यू सीरीज बताई है, इस न्यू सीरीज को रिफाइनमेंट बोला जाएगा अबव वाली सीरीज का। ध्यान से, ये हमारी गिवन सीरीज थी, ये अभी अभी हमने बनाई है। इस बनाई हुई सीरीज को उस गिवन सीरीज का रिफाइनमेंट बोला जाएगा। कब रिफाइनमेंट बोला जाएगा, जब हमारी जो खुद की सीरीज थी, जो शुरू में गिवन थी, वो वाली न्यू वाली के अंदर कंटेंट हो जाए या इक्वल हो जाए। कहने का मतलब यही है कि ये जो हमारी सीरीज थी वो सारी तो उसके अंदर है ही है, बल्कि न्यू वाली में उतनी तो है ही है, पुराने वाली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी हो सकता है, और उसकी मर्जी है वो एक्स्ट्रा पार्ट ले या फिर ना ले, क्योंकि देखो इक्वल टू का भी साइन है। समझ के, इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इसको रिफाइनमेंट कहना चाहते हैं पुराने वाले की, तो इसके अंदर पुराने वाले तो एलिमेंट है ही हैं, पुराने वाले तो सब ग्रुप है ही हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हैं या फिर उसके बराबर है, लेकिन इसके अंदर हमारे पिछले वाले ज़रूर होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसने लिखा कि हर सीरीज अपने आप की तो रिफाइनमेंट होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि खुद में तो कंटेंट होता ही है। अब दूसरा देखो उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंटेंट और इक्वल का साइन डाल रखा है ना, कहते हैं अगर हम यहाँ पर इक्वल का साइन हटा दे तो इसका क्या मतलब है कि ये पक्का ज़्यादा होगी। इफ़ दिस सीरीज इज कंटेन्ड इन, प्रॉपरली कंटेन्ड इन दिस, तो इट इज़ सेड टू बी अ प्रॉपर रिफाइनमेंट। क्लियर होगी ये चीज़। तो इसका मतलब यही हो गया कि एक सीरीज़ की अगर हमें रिफाइनमेंट लेनी है तो हमें, जैसे हमने 2 सीरीज़ ली, तो हमारे वाली सीरीज़ अगर न्यू वाली सीरीज़ में कंटेंट है या फिर इक्वल है, तो फिर न्यू वाली सीरीज़ को रिफाइनमेंट बोला जाएगा पुराने वाली सीरीज की। ठीक है, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो एक जेड है इंटीजर, उसकी हमने सीरीज ली, जेड के अंदर 2z होता है, 2z के अंदर 8z, 8z के अंदर 32z। ये अब ये सीरीज थी हमारी, अब इसी के अंदर थोड़ी सी और डाल दिए, जैसे कि 4z भी डाल दिया। ठीक है, तो ये वाली क्या होगी, प्रॉपर रिफाइनमेंट होगी अबव सीरीज की, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट डाल दिया ना, तो दिस इज द प्रॉपर रिफाइनमेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो चलो अब हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज सब नॉर्मल सीरीज, व्हाट इज refinement, and how two subnormal series are equivalent या isomorphic। तो अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अब थ्योरम के स्टेटमेंट ने हमें क्या कहा कि एक ग्रुप की सबसे पहले 2 सब नॉर्मल सीरीज लो और फिर उनकी रिफाइनमेंट को इक्विवेलेंट दिखाओ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि साफ साफ वो ये चाहता है थ्योरम के अंदर आप सबसे पहले 2 सब नॉर्मल सीरीज को कंसीडर करो। ठीक है, फिर 2 सब नॉर्मल सीरीज कंसीडर तो कर लेंगे, फिर कंसीडर करने के बाद उन्हीं दोनों की क्या बनाओ, रिफाइनमेंट बनाओ। फिर वो जो रिफाइनमेंट बनेंगी ना, वो रिफाइनमेंट को आपस में हमें क्या चेक करना है, इक्विवेलेंट। तो टोटल हमारे ये 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 सब नॉर्मल सीरीज। 2 सब नॉर्मल सीरीज लेने के बाद जो हम जितना भी काम करेंगे वो सारा काम किसके लिए करेंगे, उसकी रिफाइनमेंट बनाने के लिए। तो जब हमारी पहली सब नॉर्मल सीरीज की रिफाइनमेंट बन जाएगी और दूसरी सब नॉर्मल सीरीज की रिफाइनमेंट बन जाएगी, फिर हमें उनको इक्विवेलेंट चेक करना है। रिफाइनमेंट इक्विवेलेंट कैसे चेक होगी, रिफाइनमेंट के जो कोशेंट ग्रुप होंगे वो आपस में आइसोमॉर्फिक होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो रिफाइनमेंट क्या है, इक्विवेलेंट।
ठीक है। तो अब मैंने इसके लिए कुछ स्टेप्स लिखे हैं ताकि थ्योरम को पूरी ऐसे क्रैम करने के बजाय आपका उन स्टेप्स पर फोकस हो, ताकि आपको थ्योरम इजीली लर्न हो जाए। देखो, हमें ये तो पता चल गया कि हमें अपनी थ्योरम में करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको पता ही है, जब तक आप 2 सब नॉर्मल सीरीज लोगे नहीं तो आप आगे वर्क कैसे करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने 2 सब नॉर्मल सीरीज लेनी है। ठीक है, ले लेंगे। एक जी की G0 G1 G2 करके ले लेंगे, एक H0 H1 H2 करके ले लेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमें इनकी रिफाइनमेंट का काम करना है। अब रिफाइनमेंट के काम करने के लिए हमें सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप करना है। आप देख रहे हो फिफ्थ स्टेप में क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन की रिफाइनमेंट आ जाएगी, और फिफ्थ स्टेप में सेकंड की क्या आ जाएगी, रिफाइनमेंट। इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेप करना है, थर्ड स्टेप करना है और फोर्थ स्टेप करना है, वो किसके लिए करना है, पहली और दूसरी की रिफाइनमेंट बनाने के लिए। अब सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या चाहता है, अब रिफाइनमेंट बनानी है। ठीक है, अब रिफाइनमेंट बनानी है। अब रिफाइनमेंट बनाने के लिए इसका मतलब तो यही हो गया ना कि इसके अंदर और सब ग्रुप्स डालने हैं, है ना। अब और सब ग्रुप डालने के लिए हमें क्या करना होगा, जी के अंदर हमने कुछ ऐड करना होगा। मतलब ऐड करने का मतलब कुछ नए सब ग्रुप डालने होंगे। डालने के लिए हमने क्या किया, पहले उन सब ग्रुप का कुछ नाम रख दिया, GIJ, और इसी तरह से जो H वाली है उसके लिए नाम क्या रखेंगे, HKL। अब इस तरह छोटे छोटे स्टेप पढ़ रहे हैं ताकि हमें याद रहे। सबसे पहले 2 सब नॉर्मल सीरीज लेनी है। सेकेंड स्टेप में, क्योंकि हमें पता है सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप पहली और दूसरी की रिफाइनमेंट बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ न्यू सब ग्रुप का नाम रखना है। तो हमने G वाली के लिए नाम सोचा है GIJ, और H वाली के लिए न्यू वाले नाम सोचे हैं HKL। चलो भाई ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी ये बनाना कैसे है। फिर जब आप GIJ और HKL रखोगे, फायदा क्या होगा, आपको इसके अंदर कब डालने हैं, आपको पता है जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो G0 है, G1 है, G2 है, इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि G0 G1, G1 भी G का सब ग्रुप है, G2 भी G का सब ग्रुप है, GS भी G का सब ग्रुप है, H0 भी H का सब ग्रुप है, H1 भी H2 G का है, H2 भी। तो अब कोई चीज़ अंदर अगर किसी में डालनी है तो उसके अंदर वो क्वालिटी भी तो होनी चाहिए कि वो जी का सब ग्रुप। और आपको मैंने बताया ये GIJ और HKL क्यों लेने जा रहे हैं, हम इसलिए लेने जा रहे हैं ताकि ये जी के क्या बन जाए, सब ग्रुप। तो ऑफकोर्स सेकेंड स्टेप में जब आप न्यू नेम लोगे तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि भाई अब उनको जी का सब ग्रुप तो दिखाओ, उनका सब ग्रुप तो दिखाओ, दिखा दोगे। ठीक है, फिर तुम्हें ये भी पता है भाई सब नॉर्मल सीरीज है तो सब नॉर्मल सीरीज वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। सब नॉर्मल सीरीज की क्वालिटी क्या होती है, हर कोई अपने पहले वाले का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप, हर कोई अपने पहले वाले का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसीलिए हमने GIJ और HKL को थर्ड स्टेप में ये काम देंगे कि GI, आप सोचो कि I फिक्स है, तो यानी कि GJ+1 को GJ का क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। K मान लो फिक्स है, तो HL+1 को HL का क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि हमें 1 और 2 के अंदर न्यू सब ग्रुप डालने हैं। तो जब न्यू सब ग्रुप डालने हैं तो उसको सब नॉर्मल सीरीज बनाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले वो सारे जी के सब ग्रुप भी होने चाहिए, बना दिए। फिर उसके लिए उनको क्या मिलनी चाहिए, जब सीरीज बना रहे होंगे तो हर कोई अपने पहले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप भी हो, तो वो हो गया। फिर उसके बाद ये जो फोर्थ स्टेप है, जब आप सीरीज को एडजस्ट करोगे तो एडजस्ट कैसे करोगे, आपको एक GIT और GI0 बनाना है, वो बाकी थ्योरम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ। फिर उसके बाद जब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप आप कर लोगे तो आपकी फर्स्ट की रिफाइनमेंट बन जाएगी, सेकंड की रिफाइनमेंट बन जाएगी। रिफाइनमेंट बनने के बाद आपका जो लास्ट स्टेप है, आप उन न्यू रिफाइनमेंट के ऊपर जैसे नोस लेमा लगा दोगे। वो कल ही मैंने थ्योरम करवाई है, बटरफ्लाई थ्योरम। बटरफ्लाई थ्योरम में मैंने आपको स्टेटमेंट बनानी भी सिखाई थी कि कैसे टू प्रूफ को हम याद कर सकते हैं, मतलब ट्रिक से। कि तो वहाँ पर हम उसके ऊपर जस्ट जैसन और स्लेमा लगाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, वो जो जी की रिफाइनमेंट वाली थी उसका क्वेश्चन ग्रुप और जो एच की रिफाइनमेंट वाली थी उसका क्वेश्चन ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे और थ्योरम फिनिश हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें साफ समझ आ रहा है, हमें पहला स्टेप भी समझ आ रहा है, पांचवा स्टेप भी समझ आ रहा है और छठा भी आ रहा है। मेन जो है वो सारी थ्योरम कहाँ घूम रही है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप पर जो हमने न्यू थिंग्स की है रिफाइनमेंट बनाने के लिए, वो क्या करना है। तो आपको पता चल गया क्या क्या हमें करना है। हमें करना है सेकेंड स्टेप में GIJ का नाम रखना है और HKL का। अब ये जो नाम रखना है वो कैसे रखना है, ध्यान से बनाना सीखना, फिर दिक्कत नहीं होएगी आपको। देखो ये क्या G है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर G से शुरुआत होगी, GI। G के अंदर H भी लाना है, तो
पहले सफिक्स को जी दे दिया, दूसरे सफिक्स को एच दे दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ जी, पहला जो सफिक्स है उसमें एक इंक्रीज करके, क्योंकि जी का है तो जी आई प्लस वन। अब आपको मैं कहती हूँ एच का बनाना है, तो देखो एच का बनाने का क्या तरीका है, एच की एल है ना, एच से शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये देखो, इसको एक बार हम यहाँ पर रख देते हैं, हम बस साइड पर बनाते हैं। एच से शुरुआत हो रही है तो एच के, दूसरा नाम क्या लेना है, जी का, तो जी एल, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, एच के जी एल के बीच में इंटरसेक्शन। अब क्योंकि एच की है, पहला सफिक्स क्या है के, उसमें एक इंक्रीज कर दो, तो ये बनाने का, ऊपर वाला भी बनाकर देख लो। जी आई और जे, जी से शुरू है तो जी आई, दूसरे वाले को देंगे एच, उनकी इंटरसेक्शन, और बाहर वाला जो सफिक्स है उसमें एक क्या कर दो, ऐड। तो ये चीज़ थी जी आई जे और एच की एल बनाने का। फिर हम उसको सब ग्रुप बनाएंगे, फिर ये चीज़ें प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप्स जो हैं आप नोट ज़रूर कर लेना, ये स्टेप्स आपके थ्योरम को करने में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ स्टार्ट द थ्योरम। Any two subnormal series of a group. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टेक टू subnormal series. फर्स्टली वी कंसीडर G naught के अंदर G1, G2 up to GS is equal to identity. That is our first subnormal series of G. And second subnormal series of G is equal to H naught के अंदर H1, H2 up to this. Because it is a subnormal series, that's why this series has this quality. यानी कि Gi plus 1 is normal subgroup of Gi, and this series is also subnormal series. So this series also has the quality of subnormal series. H1 is the normal subgroup of H naught, H2 is the normal subgroup of H1. That means Hj plus 1 is a normal subgroup of a Hj. तो G वाले के लिए हमने I सफिक्स चूज कर लिया और H वाले के लिए हमने J ले लिया। तो Gi plus 1 G का नॉर्मल सबग्रुप होगा, Hj plus 1 Hj का नॉर्मल सबग्रुप होगा, ताकि हमें एक एक का लिखना ना पड़े। पीछे हमने बता दिया जो I है वो 0 से लेकर S-1 तक चलेगा, और जो J है वो 0 से लेकर T-1 तक चलेगा। T-1 और S-1 इसलिए किया क्योंकि जब ये वाला अपने पहले वाले का होगा तो जो GS होगा वो GS-1 का होगा ना, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या देना होगा, S-1 देना होगा, तभी तो GS बनेगा, ठीक है। ये आपको पता है, सब नॉर्मल सीरीज में आप कर चुके थे। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप इज, अभी मैं आपको बता कर आई हूँ कि हमें अपनी रिफाइनमेंट के लिए काम करना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के लिए। उसके लिए हमें कुछ न्यू सब ग्रुप डालने होंगे, तो इसीलिए हमने एक का नाम GIJ रखा और एक का नाम HKL रखा। तो GIJ किसका होगा बताओ, क्या नाम बताया था, GI इंटरसेक्शन HJ और बाहर आएगा GI+1, ठीक है। दूसरा क्या होगा, HK इंटरसेक्शन GL, बाहर क्या होगा HK+1। देखो यही चीज़ है। और आपको पता है I कहाँ से कहाँ पर वेरी करे, 0 से S-1, J कहाँ से कहाँ पर वेरी करे, 0 से T, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, K क्या है, 0 से T-1, और जो L है वो क्या है, 0 से S। ध्यान से, जब I+1 बात है तो एक कम करना है, ठीक है। अब J में क्या J+1 बात हो रही है, नहीं, तो इसीलिए T तक लेकर जाना है। अब K में K+1 बात हो रही है, इसीलिए K को 0 से T-1 तक लेकर चले थे, लेकिन जो L है वहाँ पर I+1 की बात नहीं हो रही, तो L को पूरा कहाँ लेंगे, 0 से S तक लेंगे। क्लियर होगी। तो सेकंड स्टेप हमारा ये था। लेकिन सेकंड स्टेप में एक और चीज़ क्या थी कि हमें GIJ को G का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है और HKL को भी G का क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप, तभी तो आप डाल पाओगे। तब उसके लिए हमने क्या काम किया, देखो, क्योंकि आपने खुद कहा था कि GI+1 GI का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, और आपको पता है अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो H का लेफ्ट कोसेट उसके बराबर होता है H के राइट कोसेट के, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की तो यही क्वालिटी है। तो आप खुद सोचो, अगर GI+1 GI का नॉर्मल सब ग्रुप है तो GI+1 का लेफ्ट कोसेट GI+1 के राइट कोसेट के साथ बराबर होगा। तो आप ध्यान देना, GI+1 के साथ मैंने राइट साइड पर जो मल्टीप्लाई करा है, GI+1 के साथ लेफ्ट साइड पर भी वही मल्टीप्लाई करें। अब आप कहोगे मल्टीप्लाई एलिमेंट तो किया नहीं है, तो सेट है। आपको पता है जो एलिमेंट यहाँ पर लेना होता है GI के सारे एलिमेंट के लिए होता है। अब GI के सारे एलिमेंट के लिए तो क्या GI इंटरसेक्शन HJ GI का मतलब अंदर का पार्ट नहीं है, GI के अंदर का पार्ट है ना, क्योंकि जब आप यहाँ पर GI बनाओगे तो ये है GI। तो हमारी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि GI+1 GI के
सारे एलिमेंट लेकर जब हम कहते हैं एक्स लेकर, तो यूँ आना था ना, जी आई प्लस वन एक्स, एक्स जी आई प्लस वन, तो यहाँ पर था 4 होल। तो एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पर अंदर एक बॉक्स बनाऊंगी और उस बॉक्स का नाम मैंने क्या रखा, जी आई इंटरसेक्शन एच जे है, तो जी आई के अंदर का पार्टी, तो ये जो 4 होल एक्स लिख लो या फिर वो पूरा सेट ही लिख लो, तो बात तो एक ही है। मैं इस बॉक्स की बात कर रही हूँ, अगर आप पूरे की बात करते तो फिर जी आई लिख दे, मैं सिर्फ इतने बॉक्स की बात कर रही हूँ, और इतने बॉक्स में से अगर मैं सारे एक्स लूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि साथ में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, जी आई इंटरसेक्शन एच जे और ये चीज़। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। अब जब ये चीज़ हो गई तो आपको ये मालूम है, एक डेफिनेशन होती है, एक थ्योरम हमने पढ़ रखी है ग्रेजुएशन में, अगर कभी भी दो सेट की प्रोडक्ट आपस में कम्यूट कर रही हो तो फिर वो प्रोडक्ट जी का सब ग्रुप बनती है, मतलब अगर मेन ग्रुप जी है तो एक बात बताओ, ये दोनों की जो प्रोडक्ट है, ये एक सेट है और एक ये सेट है, मान लो ये एच है और ये के है, ये के है और ये एच है, तो एच के एच के बराबर होगी, तो एच के जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब एच के है कौन, यानी कि ये जी का सब ग्रुप हो जाएगा ना। अब इसका असली नाम क्या है, इसका असली नाम है जी आई जे, इसका मतलब जी आई जे जी का क्या हो गया, सब ग्रुप। अब आप देख ही रही हो, जो हमने काम इसके लिए किया है सेम मैम हम इसके लिए भी कर सकते थे, तो आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, एच के एल भी जी का क्या है, सब ग्रुप। तो ये था हमारा टोटल स्टेप नंबर सेकेंड, कि जी आई जे पहले बनाओ, एच के एल बनाओ, फिर जी आई जे को जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाओ, एच के एल को भी जी का क्या दिखाओ, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाओ। देखिए दिखा दिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला काम है, अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 हमने काम कर लिया ना, स्टेप नंबर 3 हमसे ये चाहता है कि भाई आई आप फिक्स कर दो, भाई आपको जी जे प्लस 1 को जी जे का क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन आपको पता है अब ये चीज़ तो हमारी जो हमारा सेकंड सेट था वहाँ कॉमा तो डला ही हुआ है, हमें दोनों को लेकर तो चलना है क्योंकि ये सेट तो तभी बनेगा। तो आपको जस्ट लर्न करने के लिए आपको पता है नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी दिखानी होती है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये। इसी तरह से एच वाले में एल प्लस 1 को किसका दिखाना है, एच एल का। लेकिन आपको पता है हमारा आगे वाला फिक्स है तो आई, आगे वाला फिक्स है तो आई, आगे वाला फिक्स है के और आगे वाला फिक्स है के। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप ये चाहता है कि जी आई जे ए प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए इसका, और एच के एल प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए इसका। तो अब इसके लिए हमें करना क्या है, दिखाएंगे कैसे, ध्यान देना। जो जी आई वाला है उसके लिए हम एच का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो, जो हमारी एच वाली सीरीज थी ये थी सेकेंड वाली। According to second normal series, we know that hj plus 1 hj का क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप था कि नहीं था, था ना। इसको मैंने ले लिया, ठीक है, लिख सकती हूँ ना, कोई गलत तो नहीं है। By the equation second, we know that this result कि hj plus 1 नॉर्मल सब ग्रुप है hj का। अब ध्यान देना, मैंने दोनों की जी आई के साथ इंटरसेक्ट कर दी। ध्यान दो, इसको एक बार भूल जाओ भाई, यहाँ पर एच जे प्लस 1 था, यहाँ एच जे था, है ना। मैंने क्या किया, दोनों की जी आई के साथ इंटरसेक्ट कर दी। सेम चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, इतना इतना पार्ट हो गया। अब ये पार्ट और ये पार्ट, इसकी भी जी आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई, इसकी भी जे, तो बात तो कोई गलत तो नहीं हुई। जो इधर किया वही इधर लिया, इधर दोनों जगह जी आई इंटरसेक्ट किया तो इधर भी किया, इधर जी आई प्लस 1 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किया। एंड दिस नेम, ये नेम क्या है बताओ, आपको क्या सिखाया था, पहला सफिक्स आई, दूसरा सफिक्स होता है ये, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, आई कॉमा जे प्लस 1, पहला सफिक्स आई, दूसरा सफिक्स जे, और बात किसकी चल रही है, जी की। तो ये बना, इसका नाम बना जी आई कॉमा जे प्लस 1 और इसका नाम बना जी आई जे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जी आई जे किस तरह से बनेगा। जी आई जे बनाने का तरीका, जी आई जे कैसे बनाया था भाई, आई और जे है ना, जी की बात चल रही है तो बाहर तो आई प्लस 1 आएगा, और एक पहले वाले को मिलेगा जी और दूसरे वाले को मिलेगा एच। तो एक बात बताओ, अगर मुझे जी आई कॉमा जे प्लस 1 बनाना हो तो कैसे बनेगा, जी आई इंटरसेक्शन एच जे प्लस 1 और बाहर क्या आएगा, आई वाले का इंक्रीमेंट। तो देख लो, यही तो चीज़ थी। ठीक है, तो सेम एज इसको ये लिख सकते हैं। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि जी आई जे प्लस 1 जी आई जे का क्या बन जाए, नॉर्मल सब ग्रुप। तो सिमिलरली हम एक के लिए काम करेंगे, दूसरे के लिए उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया, समझ के। इसका मतलब एच के कॉमा एल प्लस 1 किसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, एच के एल का। तो दैट इज ओवर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख कर आते हैं स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है।
स्टेप नंबर 4 हमसे चाहता है कि एक GI बनाओ और एक GI नोट बनाओ। इन दो की वैल्यू को सर्च करो, फिर उसके बाद वो हमसे जी की पहले वाले इक्वेशन की रिफाइनमेंट बनवाएगा, दूसरी इक्वेशन की भी रिफाइनमेंट बनवाएगा। लेकिन उसके लिए हमें अभी क्या रह गया निकालना, GI, T, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क डाल रखा है, GI नोट की वैल्यू। अब आप देखो, GI निकालना है। आपकी जो सेकंड सब नॉर्मल सीरीज थी, आपको ध्यान है, वो H की फॉर्म में थी। ये देखिए, आप देख रहे हो, ये जो HT था ये क्या है, आइडेंटिटी, और जो H0 था वो क्या था, G। ध्यान से आप कहोगे ये टी और नोट क्यों दिखा रहे हो, टी और नोट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्टेप नंबर 4 है वो हमसे GI चाहता है और GI, 0 चाहता है। आपको पता है जो सेकंड वाला है वो H को मिलना है, तो इसीलिए हम H की वैल्यू के पास जाए, क्योंकि हमें GI निकालना है। आपको पता है कि अगर हमें GI चाहिए तो आपका फोकस क्या होगा, बताना कैसे बनाना सिखाया था, GI इंटरसेक्शन HT और बाहर आएगा GI+1। इसका मतलब वो मेरे से HT की वैल्यू मांगेगा, और जब मैं GI0 निकालने जाऊंगी तो क्या बनेगा, GI इंटरसेक्शन H0 और बाहर GI+1। तो इसका मतलब दोनों में ही मुझसे H की वैल्यू मांगी जाएगी। दैट्स वाई मैं आपको H की वैल्यू दिखा रही हूँ कि HT की वैल्यू आइडेंटिटी है और H0 की वैल्यू G है। ठीक है, पता चल गया कहाँ से। अब GI का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, GI इंटरसेक्शन HJ बार GI+1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ HT। अगर HT आपको पता है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन करो तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी के साथ किसी सेट की मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी उसी का पार्ट है तो वो सेट आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली GI हमारा क्या बन चुका है, GI हमारा आ चुका है GI+1। इसका मतलब कभी भी आपको GI दिख रहा हो तो इसका मतलब ये है कि I में क्या कर दो, इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे G1T दिख रहा हो तो वो बन जाएगा G2, अगर मुझे G0T दिख रहा हो तो वो बन जाएगा G1, और अगर मुझे G2T दिख रहा हो तो वो क्या बन जाएगा, G3। समझ पा रहे हो ना भाई। I जो है, अगर I0 हुआ तो यहाँ 1 बन गया, अगर I1 हुआ तो यहाँ 2 बन गया। इसका मतलब ये रिजल्ट निकल गया, G0T की वैल्यू G1, G1T की वैल्यू G2, G2T की वैल्यू G3, इसी तरह से G3T की वैल्यू G4। ठीक है, ये हमें दिया GI ने रिजल्ट। अब GI0 भी निकाल लो, GI0 मतलब GI0 निकाल लो, GI+1, GI इंटरसेक्शन H0 क्या था, G। अब आपको पता है एक साइड पूरा ग्रुप है और एक साइड उसका सब ग्रुप है, तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो छोटा पार्ट आएगा, मतलब GI आएगा। अब GI और GI+1 की प्रोडक्ट हो रही है, और हम जानते हैं GI+1 छोटा है, GI बड़ा है, तो प्रोडक्ट करते वक्त ये पार्ट इसका है तो क्या आ जाएगा, GI आ जाएगा। तो GI0 की वैल्यू क्या आ गई, GI। अब दूसरे वाले ने हमें ये कहा, ये तो पहले वाले ने हमें रिजल्ट दिया, दूसरे वाला हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, दूसरे वाला हमें ये रिजल्ट दे रहा है भाई GI0 क्या है, GI। इसका मतलब अगर मैं I की वैल्यू 0 लेती हूँ तो G0 बन जाएगा, I की वैल्यू 1 लेती हूँ तो G1 बन जाएगा, I की वैल्यू 2 लेती हूँ तो G2 बन रहा है। इसका मतलब I की वैल्यू अगर 3 लेती हूँ तो G3 बन रहा है। तो टोटल ये हमारी रिफाइनमेंट बनाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो अब फाइनली हमें पता चल चुका है कि GI की वैल्यू GI+1 है, उनसे ये बातें निकलेंगी, GI0 की वैल्यू GI। और ये आपको मैंने स्टेप नंबर 5 बताया था ना कि जब सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप आप कर लोगे तो फिफ्थ स्टेप हमारी रिफाइनमेंट बनवाएगा। देख लो, सेकंड थर्ड फोर्थ हो चुका है, ये तीनों स्टेप हमारी हेल्प करने वाले हैं रिफाइनमेंट बनाने की, क्योंकि ये हेल्प करेगा कि आप न्यू वाले डाल सकते हो, ये हेल्प करेगा कि भाई हर कोई अपने पहले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये हेल्प करेगा उस सब ग्रुप के अंदर उनको डलने में। तो फिफ्थ स्टेप है हमारी 1 की रिफाइनमेंट और सेकेंड की रिफाइनमेंट। देखिए जीत, हमारी सब नॉर्मल सीरीज क्या थी बताओ, हमारी सब नॉर्मल सीरीज पहली क्या थी, G=G0, फिर G0 के बाद G1 था ना। अब आओ G0 पर, G=G0 था, ध्यान देना क्या चीज है, G0 है, ये दिख रहा है G0, G0 किसके बराबर है, G00 के, लिख लिया। अब ये कैसे आया भाई, ये कैसे आया, आपने वो किया था ना कि GI,J+1 GIJ का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ना, किया था ना।
ठीक है, चलो देखते हैं क्या था हमारे पास। जी आई जे प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप था जी आई जे का। ठीक, ध्यान से सुनना इस चीज को। आई मान लो 0 है, क्योंकि अभी हम 0 पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, अगर जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें तो यहाँ क्या बनेगा 1। जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट करें, आई को फिक्स कर रखा है मैंने 0 और जे की बढ़ा रही हूँ। आई 2 हुआ, जे 2 हुआ तो यहाँ 3 बना। समझ पा रहे हो, हमने क्या लिखा था, जी बराबर में जी नोट। जी नोट किसके बराबर था, जी 0 0 के। अब जी 0 0 ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो ये बड़ा हुआ, इसका मतलब ये छोटा है और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। फिर ये बड़ा है और ये छोटा है। फिर उसके बाद समझ पा रहे हो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है तो सब ग्रुप बनते जा रहे हैं, और वो भी नॉर्मल सब ग्रुप। ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप, ये इसका नॉर्मल। आपको मैंने क्या कहा था कि सेकंड, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप ये सारे हेल्प करेंगे। अब देखो ये अंदर तब आ पाए जब जी के सब ग्रुप हैं। क्वालिटी क्या है, सब नॉर्मल सीरीज की रखते हैं कि हर कोई अपने पहले वाले का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। ये हेल्प किसने करी, वो जो जी आई 0 था वो किसके बराबर था हमारा, जी आई के बराबर था। तो ठीक है, अब ये देखिए यही हमने कर रखा है। दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड रुको। देखिए यही है ना, डालते वक्त देखिए जी नोट को लिखा जी 0 0। पता है ना क्यों लिखा है, दिखाया था ना मैंने यहाँ पर, देखो करके भी बताया था। जी आई 0 अगर जी आई है तो जी 0 0 किसके बराबर है, जी 0 के। और ये वाले कैसे आए हैं, ये वाले इससे आए हैं। जी आई जे प्लस 1 जी आई जे का नॉर्मल सब ग्रुप है। देख लो यही लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट, दिस फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, फिर अब आपको पता है कभी एक वक्त आएगा लास्ट में क्या आ जाएगा, जी 0 टी, यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, अब जी 0 टी तक पहुँच गए। अब क्या करें, हाँ जी 0 टी दिख रहा है, कहीं पर बनाया था। जी आई टी क्या था, जी आई प्लस 1 था ना। हाँ जी दिख रहा है जी 0 टी, ये रहा। और जी 0 टी का नाम क्या है, जीवन। तो देख लीजिए हमने भी जी 0 टी का नाम रखा है जीवन। अब जीवन का नाम क्या है, देखिए जीवन क्या है, जीवन 0। समझ गए। अब इसके बाद कौन लगना शुरू होगा, फिर वही ये लगना शुरू होगा, जिसमें अब मैं आई को क्या फिक्स कर दूंगी 1। तो बताना क्या बनेगा, जीवन, और यहाँ पर भी हो गया जीवन। हाँ जी, डालना शुरू करिए। जे की वैल्यू डाली 0, यहाँ बना 1। आई तो फिक्स है, जे की वैल्यू डाली 1 तो यहाँ बना 2। आई तो 1 फिक्स है, यहाँ डाला 2 तो यहाँ बना 3। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, यानी कि जीवन को हमने लिखा जीवन कॉमा 0, फिर जीवन 0 के अंदर है जीवन 1, फिर जीवन 1 के अंदर है जीवन 2, जीवन 2 के अंदर है जीवन 3, चलते 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 लास्ट में आ जाएगा जीवन टी। और फिर जीवन टी का नाम क्या है, जीवन टी का नाम है G2, और G2 का नाम क्या है, G2 का नाम है G2 0। समझ रहे हो, सेम प्रोसीजर ये हमने चलाया। आपको मैं जीवन वाली मैच करके दिखाती हूँ, देखिए ये रही ना, एक सेकेंड रुको, अब फोल्ड कर दिया। अब देखो ये था जीवन, हाँ ये रहा जीवन 0, या दिस वन इज दिस वन, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, फिर जीवन टी आएगा वो G2 बनेगा। सेम ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप ने हमारी हेल्प कर दी फर्स्ट की रिफाइनमेंट बनाने में। सो सेम एज फिर क्या आएगा, एक वक्त आएगा GS -1 0 पर, फिर GS -1 0 के अंदर GS -1 1, फिर चलते चलते GS -1 T, और GS -1 T का नाम क्या होगा, GS होगा।
क्योंकि यहाँ से आया था ना जी आई की अगर वैल्यू एस माइनस वन है तो जब हम जी एस माइनस वन टी करेंगे तो इसमें एक इंक्रीमेंट होता है, तो ये हो गया जी एस। एंड वी नो दैट व्हाट इज जी एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप देख रहे हो हमारी जो फर्स्ट वाली थी, जो फर्स्ट सब नॉर्मल सीरीज थी वो थी ये, फिर उसके बाद सीधा था ये, फिर G1 के बाद सीधा था G2 के बाद सीधा मतलब चलते चलते GS। तो आप देख रहे हो दीज सब ग्रुप्स आर एक्स्ट्रा पार्ट, यानी कि पुराने वाले सीरीज तो है ही है, उसमें न्यू भी आ गया। तो बताओ ये जो सेवेंथ है इक्वेशन, ये सेवेंथ इक्वेशन क्या होगी? इज अ रिफाइनमेंट ऑफ, किसकी रिफाइनमेंट हुई बताइए? ए ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो सिमिलरली हम क्या कहेंगे? सिमिलरली हम H वाले की बनाएंगे। तो G क्या है? H नोट का H0 लिख सकते हैं। H0 के अंदर H01, H01 के अंदर H02, फिर चलते चलते H1 बना, फिर H10 के अंदर ये, फिर ये चलते चलते। अब आप देख रहे हो जो हमारी पुरानी वाली सीरीज थी वो H0 था, फिर H1 था, फिर H2 था, फिर HT-1 था, फिर HT था। तो नई सीरीज ऐड होगी। इसका मतलब जो 8th इक्वेशन है वो हमारी क्या हो गई? रिफाइनमेंट होगी। किसकी रिफाइनमेंट होगी? इक्वेशन नंबर 2 की। तो बताओ हम यही नहीं ढूंढने आए थे कि हमें 5th स्टेप ने क्या कहा था? भाई तुम हमें फर्स्ट की रिफाइनमेंट दे दो और सेकंड की रिफाइनमेंट दे दो। अब रिफाइनमेंट क्यों चाहिए थी? क्योंकि इन्हीं रिफाइनमेंट को हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो दोनों हैं इनके जो क्वोशंट ग्रुप बनते हैं वो क्वोशंट ग्रुप, यानी कि इसका जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस वाले क्वोशंट ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो, फिर इसका इसके साथ, मतलब लाइक दैट। तो इसके लिए हमने क्या लगाना है? जैसन-ओस लेमा लगाना है, यानी कि बटरफ्लाई थ्योरम का रिजल्ट लगाना है। तो बस अभी हमने जस्ट लिखा है क्लियरली 7th और 8th इक्वेशन दोनों ही TS+1 एलिमेंट नंबर ऑफ टर्म्स रखती है। यस वो तो पता ही है आपको क्यों रखती है TS+1। ये देखिए जी वाला चल रहा था, टी तक चल रहा था और यहाँ तक एस तक गया था, तो TS और एक G0 वाला +1। ठीक है, TS+1 टर्म होगी। इसी तरह से T और वहाँ पर S में चल रही थी तो TS+1, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म दोनों की सेम है। उसका कहने का मतलब ये है कि दोनों की नंबर ऑफ टर्म क्या है? सेम है। अच्छा चलो फिर आगे। अब ये तो हम लिख चुके हैं 7th इज अ रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट, 8th इज अ रिफाइनमेंट ऑफ सेकंड। अब हमने इसके ऊपर जैसन-ओस लेमा लगा। अब वो मैं आपको दोबारा से एक बार रिजल्ट की ट्रिक बताती हूँ। वैसे मैंने बटरफ्लाई थ्योरम में बनानी सिखाई थी क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कोई लर्न नहीं कर सकता। ठीक है चलो अब देखते हैं। देखिए जो बटरफ्लाई थ्योरम थी उसका रिजल्ट याद है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बटरफ्लाई थ्योरम भी, जो कि कल हमने की थी, 16 मार्क्स के एग्जाम में आती है। और आज वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेमिंग थ्योरम एग्जाम में आ जाती है, श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम। चलो बटरफ्लाई थ्योरम का रिजल्ट क्या था आपको याद होगा? जी था, जी के 2 सब ग्रुप थे। बी का नॉर्मल सब ग्रुप कौन था? B0। और सी का नॉर्मल सब ग्रुप कौन था? C0। अब इसके ऊपर रिजल्ट बनाया था। रिजल्ट बनाने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसको 2 बार बना लीजिए। ओके चलो अब एक बार आपको ऐसे शेप बनानी है लेफ्ट वाले पार्ट के लिए, फिर एक बार ऐसे। ठीक है अब ऐसे बनाते पहले। हाँ जी क्या लिखा हुआ है पहले? B0। फिर ये दोनों की बारी, B इंटरसेक्शन C। फिर ये, अब शेप क्या है? ये पहले ये वाली बनानी थी, अब ये वाली। तो क्या है पहले? B0, फिर B और हो गया इधर वाला। अब राइट पार्ट के लिए अब पहले शेप क्या बनेगी? ये वाली बनाओ। क्या लिखा हुआ है पहले? C0, फिर C इंटरसेक्शन B, फिर मॉड। अब क्या शेप बनानी है? ये वाली। पहले क्या है? C0 और फिर C इंटरसेक्शन B0। ये था हमारा बटरफ्लाई थ्योरम का रिजल्ट। अब यही चीज़ हमें अपनी रिफाइनमेंट वाली उस पर लगानी है। तो देखिए क्या है, एक साइड हमारा GR है और एक साइड हमारा HS है। ठीक है, ये दोनों ही किसके हैं? सब ग्रुप G के। 2 बार बना लूँ क्योंकि दोनों बार काम आना है ना हमें। ठीक है, GR का नॉर्मल सब ग्रुप कौन है? GR+1। और HS का नॉर्मल सब ग्रुप कौन है? HS+1। सेम एज दिस। चल अब बनाना कैसे सीखा था? लेफ्ट में ये पार्ट,
बताओ क्या बनेगा, GAR+1 फिर ब्रैकेट में GR इंटरसेक्शन HS फिर मॉड। अब दूसरी शेप क्या थी इसकी, यूँ जाकर फिर यूँ करना है, GR+1 फिर GR, ये देखो पहले GR+1 लिखा, फिर GR और HS+1 की इंटरसेक्शन, फिर आइसोमॉर्फिक। अब इधर आइए, ये शेप बनानी है। पहले क्या है, HS+1 फिर HS इंटरसेक्शन GR फिर फिर मॉड, और फिर क्या शेप बनानी है, ऐसे HS+1 HS इंटरसेक्शन GR+1। तो देख लीजिए, अब यही चीज़ एग्जैक्ट लिखी हुई मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मैच करें, देखिए GR+1 GR HS GR+1 GR HS+1 आइसोमॉर्फिक HS+1 HS GR फिर मॉड HS+1 HS इंटरसेक्शन GR+1, है ना। चलो तो फाइनली हमने ये चीज़ कर ली। अब इसका असली नाम क्या है वो भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। जी के बारे में चल रही है बात तो जी लिख दो, पहला सफिक्स R दूसरा S, इधर अंदर से पता चलता है सफिक्स। किसके बारे में बात हो रही है, जो ये शुरू में है, जी के बारे में बात हो रही है। जी पहला सफिक्स R दूसरा सफिक्स R+1, इधर आओ। H के बारे में बात हो रही है, पहला सफिक्स S दूसरा सफिक्स R, इधर आओ, पहला सफिक्स S दूसरा सफिक्स R+1। अब आप मुझे बताओ, जो हमने अभी अभी रिफाइनमेंट बनाई है, वो रिफाइनमेंट ने क्या कहा है कि इसका क्वोशंट ग्रुप और कॉरस्पॉन्डिंग इसका क्वोशंट ग्रुप आपस में क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक। जी वाले के साथ ही तो बनाएगा, GRS मॉड में दिस, क्योंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। याद आया, GIJ+1 GIJ का था, HKL+1 HKL का था, तो यहाँ पर सफिक्स का नाम R और S रख दिया। आपको पता है पहले वाला फिक्स था ये इसका था, पहले वाला फिक्स था ये इसका था, तो सेम तो लिखा, यानी कि जो फैक्टर इधर बन रहा है वही फैक्टर इधर बन रहा है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग। तो फाइनली, और ये लिख देना R0 से S-1 है, S0 से T-1, तो रिफाइनमेंट 7th और 8th आर इक्विवेलेंट बिकॉज एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ 7th is isomorphic to some factor group of 8. तो फाइनली दिस थ्योरम इज फिनिश्ड। तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम ख़त्म, और बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत आसान भी थी। आसान मतलब बहुत डीप में जाने वाली थी, इसीलिए मैंने आपको बटरफ्लाई थ्योरम के भी स्टेप्स बनाकर बताए थे, ताकि थ्योरम हमें ध्यान रहे कि हमें थ्योरम में करना क्यों है, मतलब हम ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं। और आज रिफाइनमेंट थ्योरम में भी मैंने आपको ये स्टेप्स बनवाए हैं ताकि आपको मेन ध्यान रहे। अब हमें पता है पूरी थ्योरम क्रैम करने की नीड नहीं, हमें पता है पहले क्या करना है, सब नॉर्मल सीरीज बनाओ, फिर हमें भाई रिफाइनमेंट बनानी है तो उसके लिए 3 स्टेप करने हैं। पहले GIJ का नाम रखो, HKL का नाम रखो, GIJ को G का सब ग्रुप दिखाओ, HKL को हम G का दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमने GIJ+1 को GIJ का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाया, HKL+1 को HKL का दिखाया। फिर उसके बाद हमें एक GIT चाहिए था और एक GI0 चाहिए था। फिर इन तीनों स्टेप की हेल्प से हमने अपना 5th स्टेप किया था। फर्स्ट की रिफाइनमेंट बनाई, सेकंड की रिफाइनमेंट बनाई, फिर उस रिफाइनमेंट के ऊपर जैसन-ओस लेमा लगाया। जैसन-ओस लेमा लगाने का काम ये था कि ताकि हमारे वो जो क्वोशंट ग्रुप हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाए, तो हमारी जो रिफाइनमेंट है वो क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट। तो फाइनली ये थ्योरम यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाय।